हमने तो नात खानों को सुन रखा है, शायरों को सुन रखा है, उन्होंने आपको ये पट्टी पढ़ा रखी है कि कुछ नहीं, बस नारा लगाओ हम आशिक रसूल हैं और दोनों हाथ खड़े कर दो, आगे वाले पीछे वाले। आपने रात में 12 बजे तक बयान सुना और आपने सोचा अब तो जन्नत पक्की है। अमरोहा ऑनलाइन हो जाए कि ये औलाद की ढंग से तरबियत कर रहे थे, ये बाहर मेलों ठेलों से उठाकर हाथ पकड़कर मेरी दहलीज पर ले आए थे। तो जब घर पहुंचे तो चंद लम्हे ऐसे भी गुजारे। मैं अभी जहां से खिताब करके आ रहा हूं, मैंने वहां भी कहा कि बड़ा मसाला ये है कि बाप दफन है बिल्कुल घर के बराबर वाले कब्रिस्तान में, तो औलाद वहां की जगह जो 5 किलोमीटर दूर कब्रिस्तान है वहां जा रही है। भाई क्यों जा रहे हो? साले सवाब करना था यहीं कर लेते, बख्शिश की मगफिरत की दुआ करनी तो यहीं कर लेते, बाप की कब्र भी यहीं है, इतनी दूर जा क्यों रहे हैं? वो जरा सी तफरी भी हो जाएगी, जरा कोई दावत कोई दुकान पड़ी तो कुछ खाना पीना भी हो जाएगा। हकीकत में जो ये आज की शब है ये कोई त्योहार नहीं है, ये उसको मनाने की शब है, ये उससे निजात तलब करने की शब है। उससे बीमारियों से निजात तलब कीजिए, कर्जदारी से निजात तलब कीजिए, जहन्नम से निजात तलब कीजिए, परेशानियों से निजात तलब कीजिए। मगर ये तभी होगा कि जब दुआ की जा रही हो तो तवज्जो हो कि जो परवरदिगार है ये हर चीज पर कादिर है। बेशक बेशक ये जब चाहेगा जहां जहां से चाहेगा वो अता कर देगा। तवक्कुल नहीं है, ज़बानी बातें बहुत हैं, तो इसलिए तवज्जो के साथ दुआ में भी शरीक रहिएगा। अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है कि तुमसे हर हर नेमत के बारे में सवाल होगा। क्या होगा? सवाल होगा। अब आप जो बैठे तो थोड़ा सा मुझे जवाब देंगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप सुन रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। और वो मेरे उस्ताद मौदन फरमाते हैं, जब वो क्लास में पढ़ाते हैं तो वो मुझसे कहते हैं कि भी देखो ये जोश नहीं आना चाहिए तकरीर में, और जब पढ़ाओ तो ऐसे खिताब ऐसे करो कि जैसे तुम पढ़ा रहे हो, तो बात जहन में ज्यादा उतरेगी। तो मैंने क्या अर्ज किया कि अल्लाह हर हर नेमत के बारे में सवाल करेगा। क्या करेगा? सवाल करेगा। हम बात मौत पर बहुत करते हैं, हर शख्स को याद है कि कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, मर जाना है, मौत का मजा चखना है। मगर मैं कहता हूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मरने के बाद जिंदा भी होना है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं होना, उसकी बारगाह में हाजिर भी होना है। अब सिर्फ हाजिर नहीं होना, उसके सवालों का जवाब भी देना है। अब उन सवालों की तैयारी क्या है? वो तो इतना करीम है जैदी साहब, मैं कुर्बान जाऊं उसकी रहमत पर, कि कोई एग्जाम कोई लेने वाला हो तो पेपर बड़े छुप छिपा कर बनाया जाता है। अगर लीक हो जाए तो दोबारा पेपर तैयार होता कि इसे पता चल गए। उसकी शान करीमी देखें कि कब्र की बात हो, हश्र की बात हो, उसने सवाल पहले ही बता दिए कि ये सवाल होंगे, 3 कब्र में होंगे, 5 आखिरत में होंगे। बस इन सवालों के जवाब तैयार कर लो, आ जाओ। क्योंकि जन्नत बनाई किसके लिए है? वो तो करीम है ना। मगर हम इतनी गफलत में हैं कि हमें नेमतों की कद्र ही नहीं है। अब उलमा फरमाते हैं कि जब कयामत में सवाल होगा नेमतों के बारे में, तो सबसे बड़ी एक नेमत हमारे पास है नबी पाक की जात अक़दस, कि अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता फरमा दिया। अब सवाल होगा कि इतना जो तमाम अंबिया का इमाम, जिसके सदक़े में सारी कायनात को सजाया गया, संवारा गया, बताओ वो तुम्हें दिया गया था, उससे तुम्हारा ताल्लुक क्या है? तो हम क्या कहेंगे? हमने तो नात खानों को सुन रखा है, शायरों को सुन रखा है, उन्होंने आपको ये पट्टी पढ़ा रखी है कि कुछ नहीं, बस नारा लगाओ हम आशिक रसूल हैं और दोनों हाथ खड़े कर दो, आगे वाले पीछे वाले। आपने रात में 12 बजे तक बयान सुना और आपने सोचा अब तो जन्नत पक्की है।
क्योंकि हम तो आशिक रसूल हैं। हम तो नालेन मुबारक का नक्श अपने माथे पे लगा के आए हैं, हम आशिक रसूल हैं। और फौरन आपको जन्नत, और जन्नत भी जन्नतुल फिरदौस आपको दे दी जाती है। तो जन्नत कोई इतनी मामूली शय तो नहीं है। हुजूर से मोहब्बत करना कोई आसान तो नहीं है। जब जिसको महबूब मान लिया जाए तो जो महबूब कह दे बस वही किया जाता है। अमरोहा ऑनलाइन।